आज का इस सेशन में आपका भाई आपके डिमांड के अनुसार से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। आप मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और अभी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि इस तरह का क्वेश्चन और आपके लिए मैं लेके आऊँगा और लेके आए हैं। इससे पहले यह संविधान का निर्माण है, 15 चैप्टर है आपका। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है और यहीं से आपका सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका भारत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो कौन सा वर्ष हुआ था भारत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा? 1942 में हुआ था, 1944 में हुआ था, 1946 में हुआ था, 1948 में हुआ था। तो कब हुआ था भारत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा? कब हुआ था आपका? 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, संविधान सभा के अधिवेशन हुआ है। संविधान सभा का अधिवेशन कब हुआ है? 1942 से 44, 1946 से 49, 1947 से 48, 1948 से 50। तो कब हुआ था? 1946 से 1949 तक में हुआ था संविधान सभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर चौथा है, संविधान निर्माण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष के किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए थे? कौन सा वर्ष था जो उस पर हस्ताक्षर किया था? 1949 था, 1950 था, 1951 था, 1952 था। तो कौन सा वर्ष था? 1949 में हस्ताक्षर किए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच है आपका, को किस दिन स्वतंत्रता मिली थी? भारत जो था, कब स्वतंत्रता मिला था भारत को? 15 अगस्त 26 जनवरी 1949 को, 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1932 को। तब का हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1947 को। भारत के किस दिन स्वतंत्रता मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी भारत को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा है आपका, देशी राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था देशी राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन? 1926 में हुआ था, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो कब हुआ था पहला प्रजा प्रदेशी का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1923 में हुआ था, 1924 में, 1925 में, 1926 में हुआ था। तो कब हुआ था आपका? 1926 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रियायतों में उत्तरदायी शासन की बात कही थी? कौन सा वर्ष था ऐसा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रियायतों में उत्तरदायी शासन की थी? तो कौन सा था? 1934 साल था, 1935 का साल था, 1936 का साल था, 1937 का साल था। तो कौन सा था? 1934 का साल था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देशी राज्य को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कब कही गई? तो कब कही गई थी? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो कब कही गई थी? तो 1935 में कही गई थी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कबालियों द्वारा पाकिस्तानी सहयोग से कश्मीर पर आक्रमण कब किया गया था? तो कश्मीर पर आक्रमण कब किया गया था काबालियों द्वारा पाकिस्तान सहयोग से? तो कब किया गया था? 1945 में, 1947 में, 1949 में,
50 में तो कब किया गया था आपका 1947 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कश्मीर में जन्म संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो कौन सा वर्ष ऐसा था जिस वर्ष जो किया गया था जन्म संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद? चलिए देखते हैं 1946 में किया गया था, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो कौन सा ऐसा वर्ष था जो कश्मीर से जन्म संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो कौन सा वर्ष किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका भारत संविधान अस्तित्व में कब आया था? जो भारत का संविधान था वह अस्तित्व में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 में आया था, 26 जनवरी 1930 में आया था, 26 अगस्त 1950 में आया था। इनमें से कोई नहीं। तो भारत संविधान अस्तित्व में कब आया था? जो भारत का संविधान था वह अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 में आया था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। और हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 में ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? जो हैदराबाद था उसका भारत में विलय कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? जो भारत था उसका आर्थिक नीति की घोषणा कब हुआ था? 1945 में, 1996 में, 1951 में, 1991 में। तो कब किया गया था भारत आर्थिक नीति की घोषणा? तो 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था जयप्रकाश द्वारा सर्वोदय योजना को? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो कब किया गया था? 1950 में किया गया था। अब हमसे पहले आंसर मारने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है भारत संविधान के अनुसार। तो कब किसके पास है? राष्ट्रपति में के पास है, प्रधानमंत्री में के पास है, न्यायपालिका में के पास है, संविधान में के पास है। तो किसके पास है? हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संविधानामय के पास है, संविधानामय के पास है। भारत संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो संविधानामय के पास है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? कितने सूत्र हुए थे? यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, कितने सूत्र हुए थे। यहाँ तो सत्र लिखा गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए देखते हैं संविधान सभा के कुल कितने सूत्र हुए थे? तो कितने सूत्र हुए थे? 11, 19, 21, 29। तो कितने सूत्र हुए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 सूत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली जो महिला अध्यक्ष थी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? तो एनी बेसेंट था, विजय लक्ष्मी पंडित था, सरोजिनी नायडू था, और न सफर अली था। तो कौन था भारत का पहला राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन था? एनी
बेसेंट था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग गया होगा कि इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में लड़ता है, और लड़ता ही है, हर साल लड़ता है। हमारे यहाँ पढ़ाया हुआ जितना ही क्वेश्चन है आपको नहीं आएगा तब आप बताना, और सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? जो संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य जो कांग्रेस के भी सदस्य थे? कितना प्रतिशत थे? 82% थे, 62% थे, 22% थे, 72% थे। तो कितना प्रतिशत थे? तो आपका 82% से ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और यह आपका अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है अंतिम क्वेश्चन आपका। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? जो संविधान बनाया गया था उस पर कितना सदस्य थे जो संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए थे? कितना था? 200 सदस्य था, 225 था, 284 था, 300 सदस्य था। तो कितना था? आप हमसे पहले मारने की कोशिश कीजिए और मारिए, आपको पता होगा कितना सदस्य था। तो कितना सदस्य था? 284। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर आएंगे दूसरे वीडियो में लेके 20 क्वेश्चन। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके और अपना माँ बाप का सर ऊँचा कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।